नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ईरा मैथ क्लासेस। हम लोग पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन है 2a + 3b बराबर 8 एंड 3a - 4b = -5 हो तो ऑप्शन ए है कि a बराबर 1, b बराबर 2, ऑप्शन बी है a बराबर 2, b बराबर 1, ऑप्शन सी है a बराबर -1, b बराबर 2 एंड डी है a बराबर 2, b बराबर -2। इसका आंसर बताने के लिए मैंने बोला था कि आप लोगों में से जो कोई वीडियो देख रहा है वो अगर इस क्वेश्चन को बना सकता है तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो दो दो आदमी इसका आंसर दिया है। एक बिशनपुरा गांव की प्रियंका सिंह है, उन्होंने इसका आंसर ए दिया है, तथा जलालपुर गांव की रहने वाली सुहाना, उन्होंने भी आंसर ए दिया है और इसका राइट आंसर भी ए ही होगा। कैसे होगा, चलिए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। कि जैसे हमने क्या बताया था पिछले वीडियो में कि ए का वैल्यू 1 रखना है, बी का वैल्यू 2 रखना है। अगर इसके वैल्यू रख कर 8 आ जाता है तो वो राइट आंसर होगा। तो पहले क्वेश्चन का हम लोग एलएचएस ले लेते हैं। तो एलएचएस बराबर क्या लिखेंगे, 2a + 3b। ऑप्शन ए लेते हैं तो ए के जगह पे आपको क्या उठाना, 1 भरना है, +3 × बी के जगह पे 2 भरना है। तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2, 3 में 2 से तो 6, 6 व 2 8। तो इस तरह से तो 8 आ गया। ठीक है, अब दूसरा जो है इक्वेशन दिया हुआ है, इसका एलएचएस लेके देखते हैं कि क्या उसको भी सेटिस्फाई कर पाता है। अगर उसको भी सेटिस्फाई कर पाएगा देन हम लोग क्या वो आंसर दे सकते हैं। तो ऑप्शन ए एलएचएस क्या है इसका, 3a - 4b तो बराबर 3 गुना a का मान 1 - 4 × b का मान 2। तो 3 - 4 × 8 घटाएंगे तो -5 है। इस तरह से राइट आंसर है। यानी कि प्रियंका और सुहाना, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने आंसर दिया। आप दोनों का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए तो क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन सब दिया हुआ है, बोर्ड पे क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन है कि निम्न में कौन समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में कौन है, तो समांतर श्रेणी का नियम क्या कहता है कि किसी भी सीरीज को एपी में कब कहेंगे, किसी भी श्रेणी को एपी में कब कहेंगे, जब उसका पाथ डिफरेंस बराबर हो। मतलब सीरीज में पहला टर्म दूसरा टर्म का अंतर समान होना चाहिए। अच्छा, तो इसका एपी में कंडीशन तो दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म बराबर तीसरा टर्म माइनस दूसरा टर्म होना चाहिए। अगर ये दोनों का डिफरेंस हमेशा बराबर आ जाए, अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 0.3, 0.03 हो जाएगा। इसका डिफरेंस अगर घटाया जाए तो 0.003 हो जाएगा। अब इसका डिफरेंस अगर देखा जाए तो यहाँ 10 है, यहाँ डिफरेंस 100 का है, डिफरेंस बराबर होना चाहिए। यहाँ डिफरेंस 2 का है, यहाँ डिफरेंस 4 का है, यहाँ डिफरेंस 8 का है, बराबर डिफरेंस नहीं है, अंतर बराबर होना चाहिए। तो यहाँ का अंतर क्या है, 4 का अंतर चल रहा है, यहाँ 4 का अंतर है, यहाँ भी 4 का अंतर है। तो जहां अंतर बराबर होगा वही को आंसर होगा। तो ये एपी में होगा। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि p के किस मान के लिए 2p + 1 13 5p - 3 समांतर श्रेणी में है। तो p के किस मान के लिए, तो समांतर श्रेणी का नियम क्या कहता है कि दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म बराबर होना चाहिए तीसरा टर्म माइनस दूसरा टर्म के। तो देखिए इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है कि दूसरा माइनस पहला क्या है, 2p + 1 है, बराबर होना चाहिए तीसरा माइनस दूसरा, 13 के बराबर होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करके p का मान निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, 13 - 2p - 1 बराबर 5p - 3 - 13। p वाले को एक साथ कर दिया जाए, 13 में से 1 गया तो 12, 12 - 2p, यहाँ हो जाएगा 5p, 13 3 क्या आ जाएगा -16। p वाले को एक साथ किया जाए तो -2p यहाँ है, यहाँ से आएगा -5p, इधर से आएगा -16, ये जाएगा उधर तो -12, 5 2 7p बराबर 12, 16 हो जाएगा -28, p बराबर होगा -28 बटा -7, माइनस माइनस खत्म, 7 चौक 28, आंसर आएगा 4। तो p का मान निकल गया। p का मान क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा बी। ठीक है, सॉल्यूशन आप लोग देख लिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
मिटा देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि ए एन समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का एनवा पद हो, तो एनवा पद को टी एन भी लिखा जाता है, यहाँ ए एन माना है, तो A25 माइनस A10 का मान निकालिए। अब देखिए, अगर प्रथम पद को हम ए कहें, प्रथम पद कौन सी का क्वेश्चन है? समांतर श्रेणी एपी का प्रथम पद को ए कहें और इसका क्या होता है? पाथ डिफरेंस, मतलब सार्व अनुपात, सार्व अंतर, सार्व अंतर को अगर हम डी कहें तो क्या कहता है? एनवा पद A25, तो A25 क्या है होता है? A प्लस 24D, मतलब डी में से एक कम कर देंगे, क्योंकि एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है? एनवा पद बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो जो निकालना हो, जैसे कि यहाँ पे दे रहा है ना A25, इसका निकालिएगा तो आएगा A प्लस 24D, A10 इसका आएगा A प्लस 9D। दोनों का अंतर यानी कि A25 माइनस A10 बराबर कितना दे रहा है? इसी का वैल्यू निकालना है। तो A25 कितना आ गया? A प्लस 24D माइनस A प्लस 9D, तो यहां होगा A प्लस 24D माइनस A माइनस 9D। तो यहाँ A बराबर देखिए, यहाँ छूटा है कि A का वैल्यू क्या है? 3 है और D का वैल्यू 5 है, तो यहाँ A से A कट गया, तो 24 को D में से 9 को D घटेगा तो कितना आएगा? 15D। ठीक है, अब 15 गुने D का मान यहाँ कितना निकाले हैं? D होता कौन सी है? दूसरा माइनस पहला, तो 8 में से 3 घटेगा तो 5, तो 15 पचे 75, ये होगा आंसर। आइए, और अब आज का क्वेश्चन, पूछने वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है तथा इसका पांचवा पद 25 है, तो श्रेणी का सार्व अंतर ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी का ये क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 दिया है तथा इसका पांचवा पद 25 है, तो श्रेणी का सार्व अंतर ज्ञात करना है। ऑप्शन दिया है A 5 होगा, B 4, C 3, D 6। तो कौन सा आंसर राइट होगा? जो भी भाई वीडियो देखे वो इसका आंसर देने का कोशिश करे, और हाँ, आंसर जब दें तो उसके साथ अपना नाम और जगह का नाम जरूर लिखें। इससे पता लगेगा कि कौन व्यक्ति ये आंसर दिया है और कहां से दिया है, जगह का नाम होना चाहिए। ठीक है, चैनल को देखिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। जो भी देख रहे हैं 10वां क्लास का स्टूडेंट अगर है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब हम रोज वीडियो डालते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।